तो आज की क्लास में आप सभी लोगों को प्रकाश परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ना है। इससे पहले आप सभी लोग प्रकाश परावर्तन क्या होता है ये सीख चुके हैं। तो प्रकाश परावर्तन के निम्न दो नियम होते हैं। दो नियम है परावर्तन, आप लोग जानते हैं कैसे होता है, आपको बताएगा। जैसे मान लेते हैं ये आपका एक समतल दर्पण है या कोई भी दर्पण है, चिकना तल है, इसी को हम परावर्तक तल कहते हैं। मतलब कोई प्रकाश की किरण जिस तल पर आपतित होती है उस तल को परावर्तक तल कहते हैं। मान लेते हैं ये M1 M2 है और एक प्रकाश की किरण आपका ये आपतित किरण हो गई। आपको बताया गया, जानते हैं कि आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण तो और जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु, और उसके बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गई ये किरण, तो ये परावर्तित किरण कहलाएगी। और ये आपका आपतन बिंदु होता है, और आपतन बिंदु पर अगर कोई लंब खींच दिया जाए तो वो अभिलंब कहलाता है। ये आप सब लोग जानते हैं। मान लेते हैं ये है, वो है और ये B है। मतलब AO मार्ग से कोई प्रकाश की किरण आती है और परावर्तक तल से परावर्तित होकर OB मार्ग से वापस लौट जाती है, और ये मान लेते हैं हम अभिलंब हो गया। तो पहला नियम ये है, फर्स्ट नियम ये होता है। अब आप देखिए, इसको हम आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब पर विचार करें तो ये तीनों आपको देखना है कि एक ही तल में है कि भिन्न भिन्न तल में है। तो जो होगा एक ही तल में होंगे। मतलब फर्स्ट नियम ये होगा कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। आपको ये देखना है कि एक ही तल में है कि भिन्न भिन्न तल में है। जब भी कोई प्रकाश का परावर्तन होगा तो उसमें जो आपतित किरण होगी, आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होगा और परावर्तित किरण होंगे, वो तीनों एक ही तल में होते हैं। तो तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपका हुआ प्रकाश परावर्तन का पहला नियम। तो तीनों एक ही तल में होने का मतलब क्या हुआ? जैसे हम 3 मार्कर लेते हैं, या मीनाक्षी लाओ 3 पेन लाओ, तीनों लाओ। ये मेरे पास 3 पेन हैं और 3 कलर के हैं। एक ब्लैक है, एक व्हाइट और ब्लू है, एक ग्रीन है। तो मान लेते हैं आपका ये आपतित किरण है, इधर से कोई प्रकाश की किरण आती है और फिर ये इस साइड में लौट गई, ये चली गई इधर, इस माध्यम में पुनः इधर वापस ये परावर्तित किरण हो गई, और ये अभिलंब है। तो तीनों एक ही तल में है, एक प्लेन में है, इस प्रकार से होगा। ये तीनों एक ही तल में है। ऐसा नहीं कि आपतित किरण ये आई और ये इधर से तरफ से गई, तो ये अलग अलग तल में होंगे। ये अभिलंब इस प्रकार से हो तो ये भिन्न भिन्न तल में होंगे। तो जो प्रकाश परावर्तन होता है उसमें तीनों चीजें, मतलब आपका आपतित किरण, ब्लैक वाले पेन को आपतित किरण मान रहे हैं, और जो ये ग्रीन वाला है वो आपका अभिलंब है, और व्हाइट और ब्लू वाला आपका परावर्तित किरण है। तो जो ये है आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होगा, भिन्न भिन्न तल में नहीं होगा। दूसरा सेकंड नियम जो है आपका, दूसरा नियम जो होता है आपतन कोण एवं परावर्तन कोण
सदैव बराबर होते हैं। मतलब सेकंड नियम, बस दो ही नियम प्रकाश परावर्तन के हैं। फर्स्ट नियम आपका है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा। जैसा देख रहे हैं ये तीनों, ये आपतित किरण हो गई, इस मार्ग से आई, फिर यहाँ से लौट गई, इसी माध्यम में लौट गया, और ये आपका अभिलंब है, तीनों एक ही तल में है। दूसरा नियम आपका ये है कि आपतन कोण एवं परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। जो आपतन कोण और परावर्तन कोण होता है वो आपस में सदैव बराबर होता है। आपतन कोण आपको बताया गया इससे पिछले क्लास में कि जो आपतित किरण होती है और अभिलंब होता है उसके बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। और जो परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण हो गई और ये अभिलंब हो गया। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं और परावर्तन कोण को सदैव स्मॉल आर से डिनोट कहते हैं। जैसे ये आपका आपतित किरण हो गया और ये अभिलंब हो गया, तो इन दोनों के बीच में जो कोण बना है वो आपतन कोण कहलाएगा। और ये आपका परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, तो इनके बीच का जो कोण होगा वो परावर्तन कोण कहलाता है। और आपतन कोण, ये वाला कोण इस कोण के सदैव बराबर होगा। मान लेते हैं यदि कोई प्रकाश की आपतित किरण अभिलंब से 50 अंश के कोण पर आपतित होती है तो परावर्तित होगी तो अभिलंब से 50 अंश का कोण बनाते हुए ही परावर्तित होती है, 40 अंश या 60 अंश का नहीं बना सकती है। मतलब सदैव हमेशा कहीं भी प्रकाश का जब परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। कोई भी प्रकाश की किरण जितने आपतन कोण पर आपतित होती है उतने ही परावर्तन कोण पर परावर्तित होगी। अर्थात ये होता है कि आपतन कोण I इज इक्वल टू होगा परावर्तन कोण R। मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। तो ये था आपका प्रकाश परावर्तन लोटापन। ठीक, तो प्रकाश परावर्तन के नियम, प्रकाश परावर्तन का नियम इंपॉर्टेंट भी आता भी एग्जाम में। तो प्रकाश परावर्तन के नियम आप देख चुके। एक तो आपने देखा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपतित किरण हुआ, ये परावर्तित किरण हुआ और ये अभिलंब हो गया, तीनों एक ही तल में है, एक ही प्लेन में है। और आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होगा। मतलब कोई भी प्रकाश के किरण जिस अभिलंब से जितने अंश के कोण पर आपतित होती है, अभिलंब से उतने ही अंश के कोण पर परावर्तित भी होगी। अब आपको पढ़ना है प्रकाश परावर्तन के प्रकार। प्रकाश परावर्तन के प्रकार। प्रकाश परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक नियमित परावर्तन होता है, एक अनियमित परावर्तन होता है। तो नियमित परावर्तन क्या होता है? नंबर 1 नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन रेगुलर रिफ्लेक्शन। नियमित परावर्तन होता क्या है? अगर कहीं पर प्रकाश का किरण है, प्रकाश आपतित होती है, किसी तल से टकराती है या किसी भी वस्तु से टकराती है या किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है और टकराने के बाद में वापस जो लौटती है परावर्तित किरणें एक ही दिशा में परावर्तित हो रही हों, तो इस प्रकार के परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। और नियमित परावर्तन सदैव चिकने सतह पर होता है। जैसे एक प्रकाश की किरण ये हो गई, ये, और ये इस दिशा में वापस हो गई, ये आपतित किरण हो गया, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण। मान लेते दूसरी प्रकाश की किरण ये आई, फिर ये इसी दिशा में वापस चली गई और ये इस दिशा में आई और ये भी वापस चली गई, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर मिल रहे हैं। ये सभी किरणें आपकी हैं आपतित किरणें।
किरणें, और ये आपकी हैं परावर्तित किरणें। ये आपका कोई परावर्तक तल हो गया। तो चिकने अथवा पॉलिशदार सतह पर होने वाले प्रकाश परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं, या ऐसा भी मान सकते हैं यदि प्रकाश परावर्तन में परावर्तित किरणें एक ही दिशा में जा रही हो, एक ही दिशा में परावर्तित होती हों, तो ऐसे परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। और इस प्रकार का परावर्तन उसी तल पर होता है जो बहुत चिकना होता है। और कारण इसका ये है कि क्योंकि हर स्टेप में आपतन कोण और परावर्तन आपतन कोण बराबर होता है। यहाँ से अभिलंब खींचा जाए तो आपतन कोण का मान, इसका भी आपतन कोण का मान, यहाँ से अभिलंब खींचा जाए तो यहाँ पर भी आपतन कोण के मान बराबर होंगे। और दूसरा जो होता है वो होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, या इसको हम विसरण भी बोलते हैं। अनियमित परावर्तन को विसरण भी कहा जाता है। ऐसा ये परावर्तन कौन सा होता है? इसमें ऐसा परावर्तन होता है, ये खुरदरी सतह पर होने वाले जो परावर्तन होते हैं वो अनियमित परावर्तन कहलाते हैं। अनियमित परावर्तन में जो होते हैं परावर्तित किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती है, एक ही दिशा में नहीं जाती है, भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। तो ऐसे परावर्तन को हम अनियमित परावर्तन या विसरण कहते हैं। मतलब जब वह प्रकाश का परावर्तन जिसमें परावर्तित किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाएं, तो उस प्रकार के परावर्तन को हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। और यह परावर्तन खुरदरी सतह पर होता है, या ऐसा भी लिख सकते हैं खुरदरी सतहों पर होने वाले परावर्तन को हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। क्योंकि जो सतह खुरदरा होता है उस खुरदरी सतह पर आपतित होने वाली प्रकाश किरणों के सभी प्रकाश किरणों के आपतन कोण सेम नहीं होते हैं, आपतन कोण भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए परावर्तन कोण भी उनका भिन्न भिन्न होगा। जिस कोण जो प्रकाश की किरण जिस आपतन कोण के साथ आई है उतने परावर्तन कोण बनाएगी। इसीलिए इसमें होता क्या है कि प्रकाश की जो परावर्तित प्रकाश की किरणें हैं वो भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, चारों तरफ फैल जाती हैं। इसीलिए चारों तरफ फैल जाती है, इसलिए इसको हम विसरण कहते हैं। जैसे किसी दीवार की सतह जो है वो खुरदरा होता है, उस पर कोई अगर प्रकाश का परावर्तन होगा तो अनियमित होगा, पूरे कमरे में फैल जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये आपका इस प्रकार का परावर्तक तल है, ये आपका परावर्तक तल जो है ये समतल नहीं है, चिकना नहीं है, खुरदरा है। तो एक प्रकाश की किरण ये आई, मान लेते हैं इस मार्ग पर लौट गई, ये परावर्तित किरण। मान लेते हैं एक प्रकाश की किरण ये आई, अब ये थोड़ा सा नीचा है, खुरदरा है, तो इसलिए हो सकता है भिन्न आपतन कोण कम होगा, तो इसलिए मान लेते हैं ये इधर लौट गई। ये ऐसे आपतित किरण ये आई, इधर गई, ठीक, ये वापस परावर्तित किरण, फिर एक आपतित किरण ये है, और तो परावर्तित किरण मान लेते हैं ये है, तो ये एक आपतित किरण ये है, परावर्तित किरण आपका ये हो गया। तो जब मतलब वह प्रकाश का परावर्तन जिसमें परावर्तित किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं में वापस लौट जाती हैं, भिन्न भिन्न दिशाओं में परावर्तित होती हैं, तो उसे हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। या ऐसा भी ध्यान रखिए कि खुरदरी सतहों पर होने वाले परावर्तन को हम अनियमित परावर्तन कहते हैं, और चिकने अथवा पॉलिशदार सतह पर होने वाले परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक तो नियमित परावर्तन और एक अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन को विसरण भी कहते हैं। विसरण का मतलब आप सब लोग जानते हैं, फैलना, चारों तरफ फैलना, इसीलिए इसको हम विसरण भी कहते हैं। तो आज का क्लास था प्रकाश परावर्तन के नियम और प्रकाश परावर्तन के प्रकार। अगले क्लास में आप पढ़ेंगे प्रकाश परावर्तन के आधार पर समतल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना पढ़ेंगे। धन्यवाद।